अलबरूनी किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? ए. महमूद गजनवी, बी. बाबर, सी. अकबर, डी. अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर ए. महमूद गजनवी। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा था? ए. किताब उल हिंद, बी. तारिख है हिंद, सी. रहला, डी. तुजुक ए बाबरी। उत्तर ए. किताब उल हिंद। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? ए. मोरक्को, बी. ईरान, सी. चीन, डी. तुर्की। उत्तर ए. मोरक्को। इब्न बतूता किस सदी में भारत आए थे? ए. 13वीं सदी, बी. 14वीं सदी, सी. 15वीं सदी, डी. 16वीं सदी। उत्तर बी. 14वीं सदी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. अकबर, डी. शाहजहां। उत्तर बी. मोहम्मद बिन तुगलक। मार्को पोलो का संबंध किस देश से था? ए. इटली, बी. स्पेन, सी. पुर्तगाल, डी. फ्रांस। उत्तर ए. इटली। अलबरूनी किस भाषा में लिखते थे? ए. अरबी, बी. फारसी, सी. संस्कृत, डी. तुर्की। उत्तर ए. अरबी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण को किस नाम से लिखा था? ए. किताब उल हिंद, बी. रहला, सी. तारिख है हिंद, डी. तुजुक ए बाबरी। उत्तर बी. रहला। मार्को पोलो किस शासक के दरबार में गए थे? ए. कुबली खान, बी. चंगेज खान, सी. अकबर, डी. अशोक। उत्तर ए. कुबली खान। अलबरूनी की पुस्तक का प्रमुख विषय क्या था? ए. भारत की सांस्कृतिक विविधता, बी. भारतीय धर्म, सी. भारतीय राजनीति, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। अलबरूनी ने भारतीय समाज के किस वर्ग पर विशेष ध्यान दिया था? ए. क्षत्रिय, बी. ब्राह्मण, सी. शूद्र, डी. वैश्यों। उत्तर बी. ब्राह्मण। इब्न बतूता की यात्रा किस पुस्तक में वर्णित है? ए. तारिख है हिंद, बी. रहला, सी. किताब उल हिंद, डी. आइन अकबरी। उत्तर बी. रहला। मार्को पोलो ने अपने यात्रा विवरण में मुख्य रूप से किस देश का वर्णन किया है? ए. भारत, बी. चीन, सी. ईरान, डी. अरब। उत्तर बी. चीन। अलबरूनी ने भारतीय धर्म को किस दृष्टिकोण से देखा था? ए. आलोचनात्मक, बी. सम्मानपूर्ण, सी. तटस्थ, डी. नकारात्मक। उत्तर बी. सम्मानपूर्ण। इब्न बतूता किस उद्देश्य से भारत आए थे? ए. व्यापार, बी. धार्मिक यात्रा, सी. प्रशासनिक कार्य, डी. ज्ञान प्राप्ति। उत्तर सी. प्रशासनिक कार्य। अलबरूनी के अनुसार भारतीय समाज में कौन सी प्रणाली प्रमुख थी? ए. जाति प्रणाली, बी. सामंतवाद, सी. गणराज्य प्रणाली, डी. दास प्रथा। उत्तर ए. जाति प्रणाली। इब्न बतूता का यात्रा विवरण किस प्रकार का है? ए. धार्मिक, बी. ऐतिहासिक, सी. सांस्कृतिक, डी. आर्थिक। उत्तर बी. ऐतिहासिक। मार्को पोलो किस यात्रा मार्ग से चीन गए थे? ए. जल मार्ग, बी. स्थल मार्ग, सी. दोनों, डी. हवाई मार्ग। उत्तर बी. स्थल मार्ग। अलबरूनी ने किस भारतीय दर्शन को विशेष रूप से अध्ययन किया? ए. वेदांत, बी. जैन, सी. बौद्ध, डी. योग। उत्तर ए. वेदांत। इब्न बतूता किसके द्वारा भारत में काजी नियुक्त किए गए थे? ए. अकबर, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. बाबर। उत्तर बी. मोहम्मद बिन तुगलक। अलबरूनी किस प्रमुख विषय में निपुण थे? ए. गणित, बी. धर्मशास्त्र, सी. खगोलशास्त्र, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी।
मार्को पोलो की यात्रा किस कालखंड में हुई? ए 13वीं सदी, बी 14वीं सदी, सी 15वीं सदी, डी 16वीं सदी। उत्तर ए 13वीं सदी। अलबरूनी ने किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद किया था? ए वेद, बी भगवद गीता, सी महाभारत, डी उपनिषद। उत्तर डी उपनिषद। इब्न बतूता के भारत प्रवास की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ए अरबी, बी फारसी, सी संस्कृत, डी उर्दू। उत्तर बी फारसी। अलबरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? ए अरबी, बी फारसी, सी संस्कृत, डी हिंदी। उत्तर ए अरबी। अलबरूनी को भारतीय संस्कृति का अध्ययन किसके शासन में करने का अवसर मिला? ए महमूद गजनवी, बी अकबर, सी बाबर, डी शाहजहां। उत्तर ए महमूद गजनवी। मार्को पोलो ने किसके शासनकाल के दौरान चीन का दौरा किया था? ए कुबली खान, बी चंगेज खान, सी अकबर, डी तैमूर। उत्तर ए कुबली खान। इब्न बतूता की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए धार्मिक यात्रा, बी व्यापार, सी कूटनीति, डी ज्ञान प्राप्ति। उत्तर सी कूटनीति। इब्न बतूता ने भारत में कितने वर्षों तक यात्रा की थी? ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 14 वर्ष। उत्तर डी 14 वर्ष। अलबरूनी ने भारतीय समाज को समझने के लिए किस ग्रंथ का अध्ययन किया? ए वेद, बी महाभारत, सी मनुस्मृति, डी रामायण। उत्तर सी मनुस्मृति। इब्न बतूता किस पुस्तक के लेखक थे? ए किताब उल हिंद, बी रहला, सी तारीख-ए-हिंद, डी तुजुक-ए-बाबरी। उत्तर बी रहला। अलबरूनी ने भारत में किन प्रमुख धार्मिक विचारों पर ध्यान दिया? ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। इब्न बतूता ने भारत के किस शहर में सबसे अधिक समय बिताया? ए दिल्ली, बी आगरा, सी कोलकाता, डी कश्मीर। उत्तर ए दिल्ली।